Nice roll. Rolling eyes. Rolling eyes? Ma'am, it's 12th Vinyl India Summit, Intention Summit. What do you want to say about this whole summit, which is for 2 days? This is the 12th edition of Vinyl India. हम इसको वी आर होस्टिंग इट फॉर द लास्ट आई थिंक 12 years. बीच में लॉकडाउन में थोड़ा टाइम में नहीं हुई थी. वी स्टार्टेड इन 2011. दैट वाज द फर्स्ट विनाइल इंडिया. सो एक्चुअली विनाइल इज़ अ प्रोडक्ट जिसमें इंडिया में इज़ डेफिसिट. 5 मिलियन का डिमांड है और इंडिया में सिर्फ तकरीबन 2 मिलियन बनता है. So lot of foreign interest is there, lot of international players are there because they make PVC. India only 5 producers are there, and the utility of the PVC product is called the wonder product. आपका हर जगह PVC बनता है. डोर्स, विंडोज़, फ्लोरिंग, जो आपका मेडिकल का इक्विपमेंट बनता है, वो कैथेटिक्स जो होते हैं, ब्लड बैग्स, यूरिन बैग्स, ये सब प्लास्टिक के बनते हैं. अम्ब्रेलाज, शूज़, जो आपके फ्लेक्स बनते हैं होर्डिंग्स के, आपका मेडिकल में, फार्मा में बहुत ज़्यादा होता है. देन बेसिकली जितनी पाइप्स हैं, जितनी आपकी बिल्डिंग्स की पाइप्स होती है, 70% ऑफ द एंटायर पीवीसी प्रोडक्शन इज़ पाइप्स. इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जाता है. डोर्स हो गए, विंडोज़ हो गए, प्रोफाइल्स हो गए. सो इट्स अ वेरी यूजली यूज्ड प्रोडक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली. नाउ बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डिमांड है, आत्मनिर्भर भारत है हमारा. सो मोदी जी का ये नारा है, तो उसमें सब कुछ इंडिया में बनना है. सो दिस विनाइल इंडिया इज़ एक्चुअली हैज़ 25 countries CEO today and tomorrow, which is like, it's very less that so many countries CEOs come to India, and that is why our joint secretary from Department of Government of India also came, because they also want to have an interaction ki how do we get the foreign companies investing in India. So it's a global platform, and Vinyl India is the largest global PVC summit in the world. सबसे बड़ी विनाइल इंडिया है. कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो विनाइल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करती है. सो इन द नेक्स्ट 2 days व्हाट एवरीवन इज गोइंग टू गैदर एंड सी कि हम जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे राइज करें, कैसे 7% ग्रोथ से ऊपर लेके जाएं. हाउ डू वी मेक इंडिया एज द हब फॉर PVC कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन. चाइना में आपको मालूम है, चाइना डंप कर देता है अभी सब मटीरियल, वो उसका क्वालिटी बराबर नहीं होता है. सो इंडिया इज़ द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, एंड नॉट ओनली आई थिंक द गवर्नमेंट बट ऑल्सो ऑल द इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सब इस विनाइल इंडिया को लेके दे सी दैट इट इज़ गोइंग टू बी द लीडर. हमारे 1250 लोग हैं, और ये जो द पीपल हु आर अटेंडिंग, ये सब इनका जो स्ट्रेचर है, ऑल ऑफ देम आर CEOs एंड लीडर्स ऑफ द कंपनीज. आपने देखा अभी ओन करते हैं कंपनीज, वो लोग 2-2 दिन बैठते हैं यहाँ पर, बिकॉज वी ब्रिंग द लेटेस्ट इनोवेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड. वॉट एवर इज़ हैपनिंग, लेटेस्ट इनोवेशन हो, मशीनरी हो, रेजिन हो, जो ये दाना होता है ना पॉलीमर का, जो लेटेस्ट ग्रेड का दाना होता है वो, कंपाउंडिंग हो, आपका कन्वर्टिंग हो, ऑल एंड यूज़र्स हो, सबके यूज़र्स यहाँ पर आते हैं. 360 डिग्रीज़ का अमेलगमेशन बनता है, एंड 2 days दे आर गोइंग टू बी टुगेदर, एंड बाय द एंड ऑफ द 2 days एक चार्टर बनता है कि विनाइल इंडिया की इंडस्ट्री अभी नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगी. सो दिस से कि विनाइल इंडिया पे बहुत बिजनेस होता है, बहुत तरक्की होती है सबकी, क्योंकि हमारा ये मानना है, एलीट प्लस का ये विनाइल इंडिया का कॉन्फ्रेंस है. वी आर एलीट प्लस, मैं उनकी फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. हमने 2010 में चालू किया था, 2011 का फर्स्ट विनाइल इंडिया था. दिस इज़ द 12th edition. लॉकडाउन में 3 साल का गैप आया था. सो वी फील दैट विनाइल इंडिया इज़ वन सच प्लेटफॉर्म which has the entire world gathered together, और इंडिया इसमें लीड लेके जाएगा. आई थिंक अगले साल मोदी जी को आएंगे. आई होप दैट वो आएंगे. वी ट्राई दिस ईयर, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर वो 100% आएंगे, सो दैट एक प्रोडक्ट को लेके जो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, मेडिकल के लिए, फार्मा के लिए, ग्रोथ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हम बैनर बना सकें वर्ल्ड के लिए कि इंडिया इज़ द बेस्ट. यही विनाइल इंडिया का एक नारा है. Summits like this before also. So अभी क्या कुछ आगे के प्लान हैं? विनाइल इंडिया की एक्चुअली 3 सिग्नेचर समिट्स हैं. ये विनाइल इंडिया मैंने आपको समझाया PVC का समिट है. देन हमारा एक रहता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, वो हमारा सितंबर में होता है. दैट इज़ गोइंग टू बी द 12th edition. दैट इज़ अगेन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट इज़ उसमें कम से कम 2800 लोग आते हैं फ्रॉम 40 कंट्रीज़. वो उसका स्केल इतना है, जैसे आपने ये जियो देखा है, वो जियो भी कम पड़ जाता है उसके लिए. अभी हमें समझ नहीं आ रहा हम किधर जाएँ उसको करने के लिए. लोग बोलते हैं स्टेडियम में करो. उसमें 3000 लोग आते हैं, और आप आइएगा, मतलब हम आपको इनवाइट ज़रूर करेंगे. हमारा अभी तारतम आपके साथ शुरू हुआ है, आप अब चालू किया हमने आपसे बात करना. दैट इज़ अगेन द ग्लोबली द लार्जेस्ट समिट ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग. और विनाइल जैसे एक इंडस्ट्री हुई ना, जो मैंने आपको समझाया, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एक इंडस्ट्री है विच इज़ ह्यूज.
उसका मतलब उसका स्ट्रेचर इतना ज़्यादा है कि 3000 हमको बंद करना पड़ता है कि आप एक कंपनी से 4 लोग से ज़्यादा नहीं भेज सकते, क्योंकि फिट ही किधर करेंगे, 3000 से लोग किधर बैठेंगे, आप बताइए। देन थर्ड हमारा जो समिट रहता है वो है रिजिड पैकेजिंग। उसमें इंजेक्शन, ब्लो, पीटी, जैसे आपके ये बॉटल्स होती हैं, आपके टॉयज़ होते हैं, आपके जितनी गाड़ी का अंदर का जो प्लास्टिक होता है वो इंजेक्शन मोल्डेड होता है, आपका फर्नीचर होता है, आपका जितना जो आपके घर में जार्स होते हैं वो सब इंजेक्शन मोल्डेड होते हैं, ब्लो मोल्डेड होते हैं, आपकी जितनी ये शैम्पू की बॉटल्स हैं, आपके टूथपेस्ट है, ये सब रिजिड में आता है ये। सो वो दैट इज़ अगेन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हम 3 ही करते हैं, वो 3 हमारा रहता है कि हम उसका अपना लीड बनाए रखें, वो हमारा जून में रहता है। एंड दैट अगेन हैज़, उसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है ब्रांड ओनर्स आते हैं। ब्रांड ओनर्स आप जैसे माने कोलगेट, अपना पामोलिव, अमूल, जितने भी ब्रांड ओनर्स आते हैं, एवरीवन अटेंड्स दो समिट, क्योंकि जो एंड यूज़र है ये सब काम का, ये सब सामान का, वो ब्रांड ओनर है। और आजकल रिसाइकलिंग का इतना बोलबाला है, तो उनको ये देखना है कि जो मटेरियल हम प्रोड्यूस करेंगे वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। आप आइएगा, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल समिट। और ये समिट करने का क्या हमारा एम रहता है, इतने साल से गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि आप, मैंने ग्राफ दिखाया था कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितने लोग इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो हमारी डेट्स को हम 1 साल पहले डिक्लेयर कर देते हैं। वो क्योंकि ये सब ओनर्स हैं ना, CEO लेवल के लोग होते हैं, तो इनको अपना कैलेंडर पहले बनाना होता है। सब पूरी दुनिया से आते हैं। बोलते हैं कि लीड प्लस की 3 कॉन्फ्रेंसेस का कैलेंडर में सर्कल हो जाता है सबका, कि वो मिस नहीं होती है। बिकॉज यहाँ आके उनको एक तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मालूम चलता है, मार्केट का मालूम चलता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होती है। आप देखिए बाहर बूथ्स लगे हैं, तो एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। अंदर आपको नॉलेज मिल रही है और लीडर्स हैं सारे, और बाहर आपकी एग्जीबिशन लगी हुई है। तो जितना आपको बातचीत करना है, मुझे आपसे कुछ समझना है कि आपका कंपनी मेरे लिए क्या कर सकता है, तो बाहर बूथ्स लगे हैं, वो एटलीस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पहले से सब मीटिंग्स फिक्स हो जाती हैं, तभी लोग हमारी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि बहुत कम होगा कि इतने इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे, तो हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। हर एक इंसान जो यहाँ पर अटेंड करे समिट को, वो बाहर जाए कोई नॉलेज लेके, कोई एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करके, कोई नया अपना MOU करके, ताकि अगली बार आने के लिए उन्हें लगे कि हाँ, एलीट प्लस के समिट्स में हमारा बिजनेस का फ़ायदा होता है। क्योंकि प्यार मोहब्बत एक साइड, बिजनेस एक साइड। अगर उनको बिजनेस का फ़ायदा होगा तब वो अगली बार ज़रूर आएंगे। और तभी जितनी कंपनीज हमारे साथ जुड़ती हैं वो साल पर साल बाय गॉड्स ग्रेस आती ही है, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि उनके इंटरेस्ट का, उनको बिजनेस ग्रो करने का, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट के लोग आते हैं, ब्रांड ओनर्स आते हैं, मशीनरी वाले आते हैं, टेक्नोलॉजी वाले आते हैं, कन्वर्टिंग वाले आते हैं, रेजिन वाले आते हैं, सब पूरी दुनिया आती है। सो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। और हम इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस का लेवल है, हम ये बोलना चाहते हैं कि ये तो चलो हम 3 समिट्स करते हैं और हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना, वो हम बोलना चाहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड प्लस की कॉन्फ्रेंस है। ऐसा हमारी क्या बोलेंगे, ऐसा हमारी कोशिश है कि वर्ल्ड में बोलें कि एलीट प्लस से बेटर कॉन्फ्रेंस दुनिया में कोई हम क्या करते हैं, हम एक CEO राउंड टेबल करते हैं। वो ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करने को। वो पॉलिसी मेकर्स के साथ होता है, वो नेक्स्ट फ्यूचर है। ये तो चलो 2500 लोग आ गए, 3000 लोग आ गए, वो सिर्फ CEOs का राउंड टेबल होता है। हम कर चुके हैं, बहुत करते हैं, मैंने शायद पहले की पिक्चर में कराया था। उसमें सिर्फ हम लीडरशिप को इन्वॉल्व करते हैं और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। सो फिर सब बैठ के पॉलिसी बनाते हैं कि अगला पॉलिसी गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए जिससे इंडस्ट्री बढ़े, जिससे बाहर की जो दुनिया के लोग हैं वो इंडिया में अपना इन्वेस्ट करें। वो हमारा फ्यूचर है। और थोड़ा हम कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा सा बहुत पहले चालू किया था कि सिंगापुर में करें, दुबई में करें, ताकि बाहर की दुनिया को भी दिखाएं कि इंडिया की जो कॉन्फ्रेंसेज है वो किस लेवल की होती है। आपका साथ बना रहे तो इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत आपका धन्यवाद।